राम राम दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। ग्रह जन्य पीड़ा निवारण हेतु और ग्रहों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए हमने सूर्य से लेकर केतु पर्यंत एक श्रृंखला चलाई है। उस श्रृंखला में आज आखिरी ग्रह केतु, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठे हैं, वह आपको क्या परिणाम दे रहे हैं, क्या शुभ परिणाम दे रहे हैं, क्या अशुभ परिणाम दे रहे हैं, और केतु के श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं, आशीष शुक्ल। आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह की। केतु को अच्छा करने के लिए आप आवारा कुत्तों की सेवा करिए। रात के भोजन का कुछ अंश निकाल कर आप कुत्ते को डालिए। आप देखेंगे आपके केतु अच्छा परिणाम देने लगेंगे। और साथ ही साथ यह उपाय करने से राहु जन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है, तो आप यह उपाय करिए। दूसरा उपाय, आप सोने की चेन या सोने का कोई जो कान में पहना जाता है उसे आप पहनिए। आप देखेंगे केतु आपके अच्छा परिणाम देंगे। और आप केसर का चंदन लगाइए, तिलक आप अपने माथे पर, हो सके तो कान के पास आप अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो राहु जन्य पीड़ा से और केतु जन्य पीड़ा से, दोनों से बहुत ही अच्छा इसमें मुक्ति मिलती है और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश मंत्र का जप करिए। और कोई प्रसिद्ध गणेश मंदिर हो, प्राचीन गणेश मंदिर हो, वहां जाकर आप पूजा करिए और मंदिर की साफ सफाई करिए। आप देखेंगे कि केतु आपके अनुकूल हो जाएंगे और अच्छा परिणाम देने लगेंगे। गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से केतु बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगता है। चौथा उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन आप शनि का व्रत रखिए, शनिवार का व्रत करिए। हो सके तो 21 शनिवार रखिए, नहीं तो 11 शनिवार रखिए। केतु अच्छा परिणाम देने लगेंगे। पांचवा उपाय यह है कि यदि केतु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो तो शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आप एक नारियल लाइए, उस नारियल को बीच से काट दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप किशमिश भर लीजिए। किशमिश भरने के बाद आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर चींटियां बिल बनाकर रहती हो। आप चींटी के बिल के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें वह नारियल दबा दीजिए, जिससे वह चींटियां उसे आसानी से प्राप्त कर सकें और अन्य कोई जानवर ना पाए, चींटी ही पाए। आप देखेंगे केतु आपके अच्छा परिणाम देने लगेंगे। छठा उपाय यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को केतु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, केतु जन्य पीड़ा से आपका मन अशांत रहता हो, कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसी गुप्त बात जो आपको घुटन महसूस करती हो, उससे मुक्ति के लिए आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को एक लोहे का कड़ा लाइए और उसे शिवलिंग से स्पर्श करा लीजिए। कोई भी रत्न हो, धातु हो या जड़ हो, ताबीज हो, हमने यह उपाय बताया है कि उसे ऐसे ही लाकर धारण नहीं किया जाता है, उसे कुछ विधि विधान से पूजा करने के बाद ही धारण करना चाहिए। तो इस कड़ी में आप एक लोहे का कड़ा लाइए और उसे शिवलिंग से स्पर्श कराकर धूप दीप अक्षत दिखाकर उसके बाद आप दाहिने हाथ में धारण करिए। देखेंगे केतु आपके चाहे जितना ही खराब स्थिति में आपकी कुंडली में ना बैठे, अच्छा परिणाम देने लगेंगे। एक अन्य उपाय यह है, सातवां उपाय, आप शनिवार की सुबह भिखारी को और बृहस्पतिवार की सुबह आप ब्राह्मण को दान करिए। यह दान का समय कब है? आप शनिवार को शनि के होरा में, बृहस्पतिवार को गुरु के होरा में। किसी भी दिन का होरा कब होता है पहले यह जान लीजिए। सूर्योदय से 1.5 घंटा के अंदर जो समय बनता है
वह उस दिन का हो रहा होता है। तो शनिवार को सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर आपको यह दान कर देना चाहिए। शनिवार को आपको भिखारी को दान देना है और बृहस्पतिवार को ब्राह्मण को दान देना है। आप देखेंगे केतुजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक अन्य उपाय यह है कि आप रविवार को किसी भी साधु को कंबल दान करिए। सुबह दान करना है, एक कंबल दान करिए। ऐसा कंबल लीजिए जो रंगीन हो, एक से अधिक रंग उसमें हो। आप देखेंगे केतु आपके बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देने लगेंगे। हर एक ग्रह के लिए हम एक रत्न बताते हैं और एक वनस्पति बताते हैं। तो केतु के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? केतु के लिए आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। लहसुनिया जिसे इंग्लिश में कैट्स आई भी कहते हैं। तो आप इसे चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यह जरूर बता देना चाहते हैं, राहु और केतु के मामले में, और कोई भी ग्रह हो तो चल भी जाता है, लेकिन राहु और केतु के मामले में कोई भी रत्न धारण करने से पूर्व आप भली भांति ज्योतिषी परामर्श ले लें। नहीं तो यह जितना फायदा देते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी कर जाते हैं। तो इसलिए आप भली भांति ज्योतिषी परामर्श के बाद ही कोई रत्न धारण करें। हम एक आम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि केतु के लिए लहसुनिया धारण किया जाता है। अब आ जाते हैं वनस्पति। कौन सी वनस्पति आपको धारण करनी है? अश्वगंधा की जड़ आप चांदी के ताबीज में भरकर शनिवार को धारण करिए। केतुजन्य पीड़ा से बहुत ही आराम मिलेगा। और किसी भी वनस्पति को धारण करने का क्या तरीका है, उसे लाने का क्या तरीका है, हम पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े होंगे, उनके लिए हम यह बता देना चाहते हैं। जैसे शनिवार को आपको कोई वनस्पति लाना है तो आप शुक्रवार की शाम को उस वनस्पति के पास जाइए और थोड़ा सा जल लेकर जाइए। उस वनस्पति के जड़ में डालिए वह जल और उस वनस्पति से निवेदन करिए, हे वनस्पति, मैं कल आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। अपने कार्य की सिद्धि हेतु मैं आपको ले जाऊंगा। कार्य सिद्धि से जो लाभ प्राप्त होगा उसका कुछ अंश आपको भी प्रदान किया जाएगा, जिससे आपकी सदगति होगी। ऐसा कहकर उस वनस्पति को निमंत्रण दे आइए और दूसरे दिन मॉर्निंग में जाकर उस वनस्पति को ले आइए और लाने के बाद अच्छे से धुलकर उस जड़ को आप चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में या हाथ में धारण करिए। केतु कितने भी खराब परिणाम क्यों न दे रहे हैं, अच्छे परिणाम देने लगेंगे। आखिरी उपाय यह है कि मैं सभी ग्रह की शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र मंत्र का पाठ बताता हूं। आप यदि नवग्रह स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हैं, केतु ही नहीं सूर्य से लेकर राहु पर्यंत सारे ग्रह आपके अच्छे कार्य करने लगेंगे। एक अन्य उपाय में यह है जो कि मैं सभी ग्रहों के लिए बताता हूं। आप यह मत समझिए कि यह उपाय यह सब ग्रह के लिए बताते हैं तो क्या यही करना है। जी जरूर करिए। कुछ उपाय ऐसे हैं जो सभी ग्रह को ठीक कर देते हैं। तो इस कड़ी में यह उपाय है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। यह मैं सभी ग्रह के लिए बताता हूं। आप देखते होंगे जो पूर्वज हैं हम लोगों के, वह दिनचर्या पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, तो उनके सभी ग्रह सही रहते थे। जैसे जैसे आधुनिक युग आया, लोग दिनचर्या बदलते गए और उतने ही अधिक परेशान भी हो रहे हैं। तो दिनचर्या पे जरूर ध्यान दीजिए। सूर्योदय से पहले आपको उठना है और रात में बहुत देर तक जगना नहीं। यह आप करिए, आप देखेंगे सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। और केतु और राहु यदि दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं तो मां छिन्नमस्ता की आप आराधना करिए। आप देखेंगे राहु और केतु दोनों ही ग्रह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे। आज
हमने केतु ग्रह के बारे में बताया। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। यह श्रृंखला बनाने का मेन उद्देश्य यही था, यदि किसी भी जातक के जीवन में सूर्य की दशा चलती हो, अंतरदशा चलती हो, प्रत्यंतर दशा चलती हो, राहु की चलेगी, केतु की चलेगी, शुक्र की चलेगी, शनि की चलेगी, बृहस्पति की चलेगी, वह उस दशा अंतरदशा के अंतर्गत जब आएगा तब उसे कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी। उन परेशानियों से बचने के लिए वह कौन सा उपाय करे, यह जानने के लिए वह प्रयत्न करेगा। इसीलिए हमने ग्रहों संबंधित एक प्लेलिस्ट बना दी। आप जब भी ग्रह संबंधित किसी समस्या से जूझते हैं तो आप आकर हमारे चैनल पर विजिट करिए और वह प्लेलिस्ट खोलकर आपको जिस भी ग्रह का समाधान चाहिए, आप वह वीडियो चलाकर जो भी उपाय बताए गए उनमें से एक या एक से अधिक उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से आपको लाभ होता हो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।